दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज फिर से एक बार बिल्डर का आतंक देखने मिल रहा है। गोलीबार नेहरू नगर जो मैदान का एरिया है, यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं और सब में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जिस तरीके का जुल्म दिखाया गया है, तो शासन जो एसआरए डिपार्टमेंट है, जो माडा डिपार्टमेंट है, ये जनता के हित में है या ये बिल्डर के सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में यहाँ पे देखने मिला। आइए हमारे कुछ आपको क्लिप दिखाते हैं, कुछ वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे यहाँ पे डेमोलेशन जिस तरीके से हुआ, नाजायज तरीके से हुआ, क्योंकि डेमोलेशन करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। ये लोगों के पास कोई नोटिस नहीं है, कोई पुरावा नहीं है, लेकिन ये लोगों को कुछ मोहलत नहीं दिया। ये लोगों का सामान उठा के रास्ते में फेंक दिया गया, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उसके साथ ये जुल्म किया गया। हमें लोगों को ये बताना है, जुल्म की एक हद होती है, लेकिन यहाँ पे वो भी हद पार कर दी गई है। तो आइए हम इंटरव्यू कुछ दिखाएंगे। पहले आप सबसे पहले हमारा ये वीडियो देखिए। बच्चे हैं अंदर हमारे, घर वाला है वो, घर वाला है वो, घर में नहीं जाने दे रहे हम लोग को। एक औरत है अंदर। अरे ना चेक दिया ना सेफ्टिंग दिया ना कुछ करा, सीधा घर तोड़ रहा है। ये क्या इंसाफ है यार? हम लोग बच्चों को लेकर गटर में देखा, बच्चों को लेकर मेरी मम्मी है ना देखो देखो सेफ्टिंग दिया, कैसे घर तोड़ना, वजह तो बताना। देखो मदीना मदीना देख तेरी अम्मी को देख 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 देखो 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 उनको बाहर निकालो, उनको बाहर निकालो। तभी तबियत खराब हुआ, कुछ हुआ चल रहे तो ये हुएगा। निकालो भाई, निकल बेटा। अंकल ऐसा मत करिए अंकल। कि कुछ पीड़ित लोग हैं जो कि कम से कम 6 से 7 फैमिली को यहाँ पे नष्टो नाबूद किया गया, डेमोलेशन किया गया। डेमोलेशन के नाम पे ये लोगों को अभी तक कोई घर देने का, छत देने का, भाड़ा देने का ऐसी कुछ बात नहीं हुई। आइए यहाँ की एक पीड़ित महिला है, उनसे पूछेंगे हम। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे वाकया हुआ है, तो आप यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के माडा और एसआरए को क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके का आपके साथ वाकया हुआ है? सर, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि हम लोगों को घर के बदले घर चाहिए। हमारे घर जो डेमोलिश किए गए हैं और हम लोगों को इतना परेशान और इतना टॉर्चर किया जा रहा है सर 6 दिन से। 9 तारीख को हमारा घर डेमोलिश्ड हुआ है। आज तक के हम लोगों को ना रहने के लिए कोई ट्रांसिस्ट मिला है, ना कोई ये लोग दूसरी कोई हेल्प कर रहे हैं। तो कितने घर थे टोटल? ये टोटल सर 7-8 घर थे। लेकिन शासन जब भी कुछ काम करती है तो एक नोटिस दी जाती है, आपको नोटिस नहीं मिला, ये आपके वहाँ से हमको पता चला। ये बारे में कितनी सच्चाई है? सर, नोटिस हमें दिया गया था, बट वो नोटिस हमारा 2023 का था। उसके बाद 24 आवर्स का कोई नोटिस नहीं है आपको? अभी हमको कोई नोटिस नहीं मिला है कि आप रूम खाली करो या कुछ। और ये लोग स्पॉटली आते हैं। हमारे घर के आधे लोग बाहर काम पर गए हुए, कुछ बच्चे स्कूल गए हुए, कुछ घर में बैठे। यहाँ के डेवलपर का नाम क्या है? शिवालिक वेंचर सर। शिवालिक वेंचर। शिवालिक वेंचर का फिर एक इशू यहाँ पे सामने आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि टोटल 6 घर थे। कितने घर थे टोटल? 6 घर थे, 8 घर थे। अभी ये बताइए कि कुछ तो एग्रीमेंट बना होगा आपका, कुछ सोसाइटी होंगी, उस बारे में बताइए। जी सर, हमारी सोसाइटी है, बट सोसाइटी का ना कुछ मर्जर हुआ था, जिसमें शायद हमारे घर का कुछ तो ये लोग अब बता रहे हैं कि इशू है या जो भी। और उसके अलावा हमारे से और दूसरा कोई एग्रीमेंट हमारा किसी के साथ हुआ नहीं है सर। यहाँ के स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई, उनको वो शख्सियत को ये चीज़ पता है यहाँ पे नाजायज तरीके से जो डेमोलिशन हो रहा है, इस बारे में बताइए। जी सर से हमारी इस बारे में बात हुई है सर। इसके लिए फॉलोअप भी चल रहा है सर। अपनी तरफ अपने एंड से हमारे लिए पूरी हेल्प कर रहे हैं।
तो सर ने बताया है कि नहीं, मैं जो भी है इसके लिए आपकी हेल्प करके दूंगा कर। हमारे को एक कॉल आया था जिसपे ये बताया गया कि यहाँ पे एक पीड़ित महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उसका कुछ 9th मंथ है और बहुत क्रिटिकल केस है, वो क्या मसला था? जी, उनका ऑपरेशन है एक्चुअली। उनकी ऑपरेशन जो है ना, ये है, वो मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है। इनका 9th मंथ चल रहा है। इनका 11th को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, बट इसी वजह से, ये डेमोलेशन की वजह से, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद ऑपरेशन है उनका, मेन बात तो ऑपरेशन के बाद हम कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इस वजह से हम लोगों ने इनको थोड़ा डॉक्टर से बात कर प्रोसीजर को, अभी उनको 19 की डेट मिली है सर, मतलब अभी 4-5 दिन में हमको उनका ऑपरेशन करवाना है। हमारे चैनल के माध्यम से शिवालिक बिल्डर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आपको किस तरीके का यहाँ पे सहूलत मांगता है, इस बारे में बताइए। देखिए, शिवालिक वेंचर्स के अगर आप लोगो देखोगे तो उस पर लिखा है कमिटमेंट इज कमिटमेंट, राइट। तो आप ये कमिट करते हो, हमने ये सोचा भी नहीं है कि आप लोग ऐसा कमिट करते हो कि आप लोग जो घर के हैं उनको बेघर कर दोगे, और जो लोग पैसे वाले हैं उनको आप फ्लैट्स दोगे, या आप अपने ब्रांड को सेल आउट करोगे। तो ये हमारी जानकारी के मुताबिक हमें कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे कुछ लोगों को भाड़ा भी दिया गया था, कुछ लोगों को शिफ्टिंग भी दी गई थी, फिर वापस से आके यहाँ पे वो झोपड़े बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, जिसके वजह से बिल्डर को, शासन को परेशानी हो रही है। इस बारे में क्या बोलेंगे? सर, वो जो केसेस होंगे वो हमारे यहाँ पर तो नहीं है। अभी जो तोड़े गए हैं ये हमारे 8 घर, इनमें वो नहीं है केसेस कि जो आप बता रहे हो कि किसी को भाड़ा मिला है, किसी को ट्रांसिस्ट मिला है, कुछ नहीं। ये जो घर है ना सर, ये इतना पुराना, यहाँ से रेलवेज दिखती थी। आज जो शिवालिक वेंचर्स ने बिल्डिंग बनाई है, ट्रांसिस्ट बनाई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा सीधा मैदान था ना, उसके पीछे चाली थी। ये घर के लोग वहाँ पानी लेने जाते थे सर। ये इतना पुराना घर है। आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इवन ये जो सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिए कि ये घर कितना पुराना है। जिस दिन ये डेमोलिशन हुआ वो दिन की सुबह आप ये सोच के उठे तो नहीं होंगे कि आज हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा? तो जब आप लोग को ये सामने ये चीज़ आया था तो आपको लगा कि आपके सामान उठा के फेंक दिए जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। सब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, जॉब के लिए जाने वाले बच्चे स्कूल गए हुए। मेरे मामा घर में नाश्ता कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती घर में घुसकर पुलिस वालों ने बाहर निकाला है। मैं चाहिए तो आपको उसका वीडियोज़ वगैरह भी बता दूँगी सर। उनको घर से खींचकर पुलिस इतने बुरे तरीके से, मेरे भाई बोलने जा रहे कि आप लोग क्यों खींच रहे हो, तो उसको भी पकड़ कर बाहर ऐसे खींच रहे बाहर कि मतलब तुम बीच में मत बोलो। इतने बुरे तरीके से उन लोगों ने मारा है कि पूरे पीठ पर निशान है, पूरे बदन पर छाले-छाले। किसने मारा है? पुलिस ने सर इतनी बुरी तरीके से खींचे, आप वीडियो देख लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। और सर उनको ले जा करके सुबह से लेकर शाम तक उनको चौकी में बिठाया गया। इस तरह से आप पुलिस वालों का नाम ले रहे हो तो यहाँ पे कौन सी चौकी लगती है? आप यहाँ के सीनियर या डीसीपी, एसीपी से मिले थे इस बारे में? सर निर्मल नगर चौकी लगती है यहाँ पर। सर पूरा डेवलपमेंट पूरा हमारा डेमोलाइज्ड होने के बाद यहाँ पर घाक सर आते, रमेश घाक सर, और उन्होंने ये बताया कि ठीक है, आपका जो भी है आप लोग जाओ एसआरए में बात करो, यहाँ बात करो, ये करो, वो करो। तो सर पूरा होने के बाद ये एडवाइस का हम क्या करेंगे, आप खुद बताइए। आपका काम था कि नहीं? जब आप लोगों को ये था कि जब हो रहा है, और सर सुबह से लेकर शाम हो गई, जो सर आए थे नोटिस की बिना पर तोड़ने के लिए, जिस किसी प्रोसीजर के लिए, सर वो मैं नोटिस मांगती रह गई, उन्होंने नोटिस भी नहीं दिखाए। और वो बस ऐसे ही उन लोगों ने जो सामान निकालने के लिए महाड़ा के आदमी आए थे ना सर, उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने महाड़ा का आई कार्ड पहना हुआ था, और वो हमारा सामान घर से बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। और पुलिस खड़े रह के हमारी देख रही थी कि हाँ, ये यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अख्तर बंगाली, ये कितने तारीख का वाकया है ये? 9 तारीख का वाक्य है सर। वो अख्तर बंगाली जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है डेमोलाइजेशन का, सर वो मतलब बाल मजदूरी करवा रहा है और हमारी पुलिस देख रही है। ऐसे तो नॉर्मली कोई जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, कहीं पर काम करते हैं, या इनके कोई पेरेंट्स नहीं होते सर, उन लोगों का पर तो फाइन मारा जाता है, और ये प्रशासन हमारी खड़े रहकर देख रही है। और हम अगर 100 नंबर पर कॉल लगा रहे हैं तो हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ से कि मैम हमारी पूरी पुलिस तो वहीं पर है, तो आपकी हेल्प कौन करेगा। देखिए, जिस तरह से इनके साथ ये वाकया हुआ है, यहाँ पे बहुत सवालात निशान खड़ा किया जा रहा है। 9 तारीख को मेरा सवाल यहाँ के एमएलए वरुण सर देसाई से है कि आपके विभाग में 9 तारीख के दिन एक भारत नगर में डेमोलेशन था और एक गोलीबार में, ये क्या हो रहा है? यहाँ की जनता क्यों पीड़ित है? यहाँ के लोगों को सपोर्ट कौन करेगा? ये लोग कानून से उम्मीद रखे, ये लोग कोर्ट से उम्मीद रखे, ये लोग बेबस है, ये लोगों की मदद कौन करेगा? आइए जो पीड़ित है उनके मामू से पूछेंगे कि क्या इनके साथ वाकया हुआ है। आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ ऐसा वाकया हुआ? क्या किस तरीके का अत्याचार किया गया आपके साथ? सर मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, ये मेरी गाड़ी है। मैं सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ के गाड़ी पे चला गया, 12 बजे आया, नाश्ता करने खाना खाने को एक निवाला मुंह में डाला हूँ। यहाँ के सीनियर बीड़ चौकी के मेरे डेरे के ऊपर अटैक करके मेरे को घसीटते हुए लेके गए। तो मैंने अपने सेफ्टी, मेरे को देखो कितने बेदम से कितने तरीके से उसको मारे, उसको नाखून लगे,
पूरा उसके पीठ को लोच दिए, देखो कितने उसके कपड़े बदन के फाड़ दिए, इतने बुरे तरीके से। तो आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको टारगेट किया गया? सर मेरा घर तोड़ने नहीं दिया था, मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ और इधर ही मेरा है। मेरे को कम से कम मेरी उम्र हो गई 40 ईयर्स। मैं यहाँ ही ऊपर किसी को भी पूछ लो, हम लोग आज से नहीं रहते इधर, कई ज़माने से रहते इधर, जब ये गोलीबार बसा भी नहीं था। तो मैंने बोला सर मेरे को बताओ, मेरे तोड़ने आए मेरा घर तो कुछ प्रूफ होएगा, क्या होएगा? ना मेरे को नोटिस दिया ना कुछ दिया, अब अचानक तोड़ने को आ गए। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर हमने आपके लिए मेहनत की है, तो आप हमारे लिए खाली घर के बदले घर दिलाओ, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ना बिल्डर से ना झगड़ा चाहिए ना कुछ चाहिए। ये हमारी फैमिली पूरी फुटपाथ पे पड़ी है, हाँ, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या बोलेंगे? हमको घर के बदले घर चाहिए सर, हमको बहुत बेघर करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज 4-5 दिन से 8 दिन से रोड पे पड़े ले, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना। हमारे बच्चों की स्कूल खराब हो रही, कॉलेज आपको यहाँ के जिम्मेदारों से कोई हेल्प या कोई मदद नहीं मिल कोई रही? मदद नहीं मिली नहीं, हमको, कोई नहीं कोई आया। हमारा कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई सेक्रेटरी नहीं आई हमारी, कोई मदद नहीं मिली सर हमारे। जब आपका डेमोलेशन किया जा रहा था या बिल्डर यहाँ पे अपॉइंट हुआ था, तो आप लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किए होंगे, एग्रीमेंट के बेस पे ये सब काम किया जाता है? ना एग्रीमेंट किया, ना पैसा लिए, ना हम ना बिल्डर के पास गए, ना हम ना किसी जोड़ भी नहीं हुए। उन लोग को यही ठसन थी कि ये घर क्यों रुका हुआ है ना। अख्तर बिल्डर का गुंडा है और बिल्डर क्या बोलता है कि तुम घर खाली करो, कैसा नहीं करो घर। हमने बोले नोटिस का पेपर बता, ये फाइल बता, उसने सिर्फ फाइल अपने बगल में रखा, टूटे तक किसी को फाइल भी नहीं बताया, ना किसी को पेपर भी नहीं बताया। यहाँ कर देकर बोले तोड़े रे तोड़ो, पूरा गोनिया बिस्तर के साथ 100-150 गोनी लेकर आया, उसके साथ सामान अपने हाथ से बन रहा बिल्डर और अपने हाथ से सामान फेंक रहा बिल्डर के आदमी लोग। वो भी कार्ड लगा के, ड्रेस पहन के, अपना जैकेट पहन के, सब फोटो के साथ अपना सामान निकाले। वो भी छोकरे कितने 15 साल 16 साल ये यहाँ काम करने वाले नाबालिग बच्चे, यहाँ पे तो 18 साल के बाद नौकरी करने को बोलते। नाबालिग छोटे छोटे बच्चों को घुसाया, उनके हाथ से सामान हमारा बिल्डर ने फेंकने लगाया हमारा सामान। माड़ा का बेटा तू आई कार्ड दिखा तेरा, जा उसके बाद जा देख उसको दिखा, जा दिखा उसको, जा दिखा उसको माड़ा का कार्ड दिखा तेरा, दिखा माड़ा का कार्ड। तो माड़ा का आदमी है, इधर आ बेटा, इधर इतने बड़े बड़े आदमी हम लोगों का सामान लेके जाते हैं। ये चाइल्ड लेबर किसी को नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं। अभी कोई दुकान पे कोई खड़ा रहेगा बराबर। देखिए किस तरह से यहाँ पे गरीब की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत के साथ भी खेला जा रहा है। जो बच्चे छोटे रहते हैं, जाहिर बात है गरीब तबके के लोग होते हैं, 100-200-500 रुपए देने पे वो लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। वो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके का काम लिया जा रहा है। जो मसले है उसके ऊपर लीगल कार्रवाई क्या हो, लीगल बेस क्या है। यहाँ पे आए हुए हैं एडवोकेट है जिनका नाम खालिद शेख है। आइए उनसे कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के मसले को लेके, उन्होंने किस तरीके का सपोर्ट किया और यहाँ वाले लोगों की हिस्ट्री क्या है, क्यों ये लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, क्यों ये लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। कहीं पे यहाँ के कुछ लोगों को घर दिया गया है, लेकिन ये लोगों के साथ इस तरह से क्यों बर्ताव किया गया है कि आज ये लोगों को रास्ते पे रहने की नौबत आ गई है। ठंड का महीना चल रहा है, ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे परेशान है, प्रेग्नेंट औरत परेशान है। यहाँ पे जो सवाल उठता है वो महाराष्ट्र सरकार पे उठता है कि महाराष्ट्र सरकार से हमारी अपील है कि अपने तरीके से यहाँ पे स्पेशली तत्काल में संज्ञान ले और इस चीज़ पे कि ये लोगों को बिठाए और ये लोगों का मसला हल करके दे। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ। तो आइए हमारे साथ खालिद शेख है जो हमेशा यहाँ पे गोलीबार के अंदर गरीबों का जब भी कोई मसला होता है तो ये अपनी तरफ से लीगल हेल्प करते हैं। आइए इनसे पूछेंगे कि ये लोगों के साथ स्पेशली ऐसा क्या मसला हुआ, इस बारे में जानेंगे। खालिद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके का यहाँ पे गोलीबार में माहौल चल रहा है, ये देख के आपको क्या लगता है कि ये लोगों को, ये जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, क्या कानून में ऐसा होता है? 3Z का नोटिस इनको निकाला होगा एसआरए ने, वो 2-3 साल पहले। इनको 48 आवर्स का नोटिस देना कंपलसरी था। कोई भी विदाउट गिविंग 48 आवर्स नोटिस ऐसा डिमोलिशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों तो को ये किस तरह से कानून को ताक पे रख के ये खेल किया जा रहा है? टाइम और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था ताकि ये अपना सामान निकाल सके वहाँ से। इनके बच्चों के स्कूल है, कॉलेजेस है, कुछ भी है, इनको निकालने का मौका देना चाहिए था। ये डेवलपर जो है ये प्रोटेक्शन लेके और लोगों को बेघर करना काम कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा डेवलपमेंट करो, लेकिन ये भी देखो कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको घर के बदले घर। रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी के हिसाब से इनको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन इनको पहला देना जरूरी था। बिना एकोमोडेशन दिए हुए किसी को घर से बेघर करना ये सही नहीं। अभी ये लोगों
निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से गुजारिश है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपका काम ये होना चाहिए कि लोगों को आपसे फ़ायदा होना चाहिए, ना कि लोग आपसे डरना चाहिए। आपसे लोगों को आपसे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों के लिए खड़े हो, लेकिन यहाँ पे लोगों को पुलिस से डर लगा महसूस हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्डर का सपोर्ट करना छोड़ दें। बिल्डर के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको सैलरी गवर्नमेंट देती है, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता के हित में काम कीजिए। और डेवलपर ठीक है, आपने सारे के आपने प्रोटेक्शन मांगा, आपने प्रोटेक्शन दिया। अभी ये लोग जो आज आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, आप इनको ज़बरदस्ती इनको यहाँ से फेंकने का काम ना करें, इनको यहाँ पे रहने दीजिए। खलील साहब खलील जी, आप ये बताइए कि जब एक गवर्नमेंट के लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, पुलिस की मदद लेते हैं, तो जनता को भी जरूरत नहीं पड़ती है क्या? इस बारे में कानून में कोई जगह है? जनता मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि जनता के हित में काम करना चाहिए। पुलिस का काम है लोगों की सेवा करना। लोगों अपना जो लोगो है पुलिस का, संरक्षण है कलनी ग्रहण है, उसका मतलब यही है कि पुलिस लोगों के लिए है और लोगों को उनसे ऐसा फील होना चाहिए कि पुलिस हमारे को प्रोटेक्शन करेगी। क्योंकि डेवलपर ये पैसे वाले हैं और कुछ डेवलपर के दलाल लोग हैं, जो डेवलपर उनको ये नहीं समझता है कि पहले अपने लोगों को देखे, गरीबों को देखे। हम लोग कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। खलील जी, सब में बड़ा मसला एरिया में होता है तो वो सब में पहले दलालों से ही स्टार्ट होता है। दलाल ही पूरा एक बोलते नहीं क्या, पूरा खेल खराब करते हैं, लोगों का निवाला छीन लेते हैं। तो ये चीज पे कैसी पकड़ होना चाहिए? आगे ये पीड़ित लोगों को क्या राहत मिलना चाहिए डेवलपर के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरी डेवलपर से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है अभी डिमोलिशन हो गया, आप इन लोगों को अल्टरनेट अकोमोडेशन दो पहला, और इनको या तो ट्रांजिट कैंप दीजिए, आप इनको रेंट नहीं दीजिए, ट्रांजिट कैंप दीजिए, ताकि उसके लिए इनकी सिक्योरिटी रहेगी। कहीं पे भी शिफ्टिंग मिलना चाहिए। ताकि ट्रांजिट कैंप में इनको शिफ्टिंग दो, ताकि फ्यूचर में इनको घर मिलने की इनकी सिक्योरिटी रहेगी। आप रेंट दोगे, आज दोगे, 6 महीना दोगे, साल दोगे, बाद में गारंटी नहीं है। खलील जी ये बताइए, यहाँ पे मासूम बच्चे हैं, महिला है और एक 9 महीने की प्रेग्नेंट है, कुछ हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्डर के ऊपर जाएगा या शासन पे? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहला तो डेवलपर को जाना चाहिए, लेकिन वो शासन पे भी जाएगी। जो शासन ऐसे डेवलपर को प्रोटेक्शन देती है, ऐसे डेवलपर को प्रोटेक्शन ना दिया जाए। वो ऐसे डेवलपर को ये बोला जाए कि सबसे पहला आप रिहाब और रीसेटलमेंट करो। मेरे यहाँ के MLA से भी गुजारिश है कि वो इन गरीबों के लिए आए, खड़े रहे और उनको उनका न्याय दिलाए, उनको हक का घर दिलाए। आइए, हमारे चैनल पे जिस तरीके के आप हादसे देखते हैं, वाकये देखते हैं, हम खुद चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो, लेकिन गरीबों के जुल्म करके डेवलप नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरीब एक उम्मीद पे जीता है, ये लोगों के पास पावर नहीं होता, ये जनता से उम्मीद रखती है, ये हमारे महाराष्ट्र के CM से उम्मीद रखती है, MP वर्षा गायकवाड़ से उम्मीद रखती है, ये MLA वरुण सर देसाई से उम्मीद रखती है। और जनता की उम्मीदों पे आपको खरे उतरना है, ये लोगों का हक दिलाना है, और आगे ये लोगों के साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हमारे चैनल की नज़र बने रहेंगी। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।